फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको फ्यूचर टाइम में कोई आवश्यक कार्य पड़ गया हो या आपका जाना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, कोई काम आवश्यक होगा, तो वहाँ हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, यह मेरे साथ आप जुड़ने के कैसे उसको सेंटेंस बनाएंगे यह आप देखें। और मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वह आप तक पहुंचेगी। तो अब चलते हैं। जैसे उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। इस तरह का हम सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो पहले देख लेंगे कि आई और वी को छोड़कर, अगर आई और वी है तो शैल हैव टू, अगर वी बाकी जितने भी सेंटेंस सब्जेक्ट है उनके साथ लगाएंगे विल हैव टू। तो यह सब्जेक्ट के साथ अगर वह आई वी नहीं है तो उसके साथ लगाएंगे विल हैव टू। विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। किस यूज करेंगे? विल हैव टू का यूज करेंगे। विल हैव टू का यूज करेंगे। अगर आई और वी हो, आई और वी हो, तो इसके साथ हम यूज करेंगे विल हैव टू। लेकिन यहाँ तो वो आई और वी को छोड़कर है, इसलिए यूज यहाँ करेंगे। अब उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, तो यह सब्जेक्ट जो है वह आपका क्या है? मेल है, तो इसलिए मेल है तो ही। अब फीमेल रहेगा तो सी। ही विल हैव टू गो, और जाना है तो टू, मतलब गो टू, और कहाँ जाना है तो स्टेशन, यानी उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो इस तरह का आप सेंटेंस बनाएंगे। ये आपका हो गया अफर्मेटिव। ये क्या आपका हो गया? अफर्मेटिव हो गया माय डियर। अगर आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है, मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, तो देखें मुझे पत्र लिखना पड़ेगा हो माय डियर। अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो यहाँ आई और वी, यहाँ आई है तो मैं बताया हूँ आई के साथ आपका शैल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे आई शैल हैव टू राइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो राइट क्या लिखना पड़ेगा? ए पत्र लिखना पड़ेगा। लिखेंगे ए लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ेगा। तो इस तरह का सेंटेंस आपको डेली यूज करेंगे। डेली आता है प्रयोग कहीं कहीं प्रयोग करने के लिए। यह अफर्मेटिव हो गया। अब अगर निगेटिव आ जाए लल्ला, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? विल नॉट हैव टू या शैल नॉट हैव टू। विल हैव नॉट टू और शैल नॉट हैव टू का यूज हम करेंगे। ओके माय डियर। तो हम माय डियर, अगर निगेटिव आता है, तो अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो हम बोलेंगे आई और वी के साथ विल नॉट हैव का यूज करेंगे, अब फिर टू लगाएंगे। अगर आई वी नहीं है तो उसके साथ हम लगाएंगे विल नॉट हैव टू का यूज करेंगे, और यूज करेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह हो गया मेरे फ्रेंड्स। अब हम जैसे क्या बोलना है, जैसे मुझे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, या मुझे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, तो हम कैसे लिखेंगे? मुझे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि कोई न कोई मिल गया है इसलिए मुझे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। अब वह बात खत्म हो गई। तो लिखेंगे आई
उसके लिखेंगे सेल, आई सेल, फिर लिखेंगे नाट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नाट, फिर लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे यहाँ पर टू, हैव टू, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी जाना तो लिख देंगे गो, और कहाँ जाना तो गो टू स्टेशन, गो टू स्टेशन यानी मुझे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ेगा, उसे ताला नहीं तोड़ना पड़ेगा, राम को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, राम को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उसे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, तुम्हें जयपुर नहीं रहना पड़ेगा, आपको यह कार्य करना पड़ेगा। इस तरह का सेंटेंस आप डेली यूज करते हैं। तो माय डियर, मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और आपको एक्सरसाइज बनाकर आप यूज करेंगे, एक्सरसाइज का यूज करेंगे, और यह कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। जैसे उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। फिर राम को इंतज़ार करना पड़ेगा, राम को इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इस तरह का आप सेंटेंस बनाएंगे, और मेरे साथ आप 20 सेंटेंस बनाकर और क्या करेंगे, इसको अपने हैबिट में यूज करेंगे। थैंक्स माय डियर। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो इंग्लिश हो वो धीरे धीरे स्लोली विल बी ओके फ्लुएंटली आपकी जब हो जाएगी, तो आप न्यूज़पेपर, आप मूवी, आप न्यूज़, ये सब आप इंग्लिश में सुनेंगे। और सबके साथ इससे साथ आपको वोकैबुलरी की बहुत आवश्यकता होती है।